ठीक है भाई, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं समेशन के। ये समेशन के क्वेश्चन है, ये यूज होते हैं इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी का भी एक पूरा चैप्टर है, वही बनाऊंगा वीडियो। अभी जितना समझ में आ रहा है आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख के क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस अप्रोच से आप समेशन वाले सब क्वेश्चन कर सकते हैं। कहाँ का क्वेश्चन बता दूं, ऐसे क्वेश्चन वो हर जगह यूज करता है, स्पेशली इनइक्वालिटी और क्वालिटी में यूज करता है। इसको क्रैक करने का तरीका बता रहे हैं, एक बार मार देंगे क्लीन हीट हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इनइक्वालिटी में पूरा चैप्टर है, समेशन में चैप्टर है, वो मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। अभी थोड़ा सा हर टॉपिक थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आईटी में भी आ चुका है, निम्स का भी क्वेश्चन है, जी मेंस का भी क्वेश्चन है, ये हर जगह रिपीटेड है, और इस तरह के वो कई क्वेश्चन बना सकता है। बस इनइक्वालिटी को ऊपर नीचे इधर उधर करके इस तरह से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, और उसको सॉल्व करने देखो, बस देखने में ही लग रहा है बहुत बड़ा है, सॉल्व करने की आपको बहुत इजी ट्रिक बताते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए ऊपर देखिए लिखा हुआ है x1 x2 डॉट 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 xn आर एनी रियल नंबर and n is any positive integer। कह रहा है x1 x2 डॉट डॉट xn आर एनी रियल नंबर। तो भैया जब रियल नंबर कहा है तो हम ले भी सकते हैं, यानी मैंने ले लिया x1 को 1 ले लिया, x2 को 2 ले लिया, x3 को 3 ले लिया। अब चाहो तो और भी लो, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 3 टर्म तक हो जाता है हमारा काम। x1 को 1, x2 को 2, x3 को 3 ले लिया भाई, ठीक। एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। चूंकि आपने नंबर ऑफ टर्म 3 लिए थे, 1 2 3, तो n मेरा ऑटोमेटिकली हो गया 3। भाई यहां तो कोई दिक्कत है क्या? एक मिनट, ये समेशन की इनइक्वालिटी थी, उसने कहा, और ये आप मेरे 19-20 वीडियो से आप समझ गए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। हर चीज को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सबको वैल्यू से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है हर क्वेश्चन वैल्यू से अटेम्प्ट हो सकता है। x1 x2 डॉट xn आर एनी रियल नंबर एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने क्या किया, x1 में 1 ले लिया, x2 में 2 ले लिया, x3 में 3 ले लिया। आप जो चाहे ले ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर ऑफ टर्म 3 था तो n मेरा ऑटोमेटिकली 3 हो गया। अब इसी प्रोसेस को लेके जाएंगे और ये बता देगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। आप देखिएगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन चेक करने गए हम, n आपका 3 था, 3 लिख दो भाई, 3 लिख दिया, इंटू कर दिया, ये 1 से आप 3 गए होगे, 1 से 3 तो यहां लिख दिया मैंने i इज इक्वल टू 1 से बाई 3 लिख दिया। इसको आप लिखे रहो xi का स्क्वायर लेस देन, फिर समेशन लगा दिया, i इज इक्वल टू 1 से हम 3 गए, xi लिख दिया का होल स्क्वायर कर दिया। एक मैं पूरा ओपन करके सिखा दूंगा, बाकी स्टेप कम करूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। 1 से 3 xi का स्क्वायर लेस देन समेशन i इज इक्वल टू 1 से 3 xi का होल स्क्वायर। अब आप सोचो ये 1 से 3 गया होगा, जब कहीं समेशन लिखता है ना, मतलब आप टर्म को ऐड करते हुए चलिए। समेशन मतलब टर्म को ऐड करते हुए चलिए, यानी आप सोचिए ये 3 हुआ होगा, बना दिया ब्रैकेट, पहले i इज इक्वल टू 1 गया होगा, तो एक्चुअल में x1 का स्क्वायर हो गया होगा बॉस, फिर ये 2 गया होगा, x2 का स्क्वायर हो गया होगा, फिर 3 गया होगा, x3 का स्क्वायर हो गया होगा। यहां पे तो आप समझ गए, समेशन 1 से 3 ले गए, और समेशन लिखा है तो जोड़ते हुए ले जाएंगे। तो पहले i में 1 गया तो x1 का स्क्वायर, फिर 2 गया x2 का स्क्वायर, प्लस 3 गया x3 का स्क्वायर लेस देन, भाई यहां कर दे रहे हैं, इसको देख लो, ये भी चलेगा, i से 1 फिर 2 फिर 3, यानी ये हुआ होगा x1 x2 x3, उसके बाद ये कह रहा है पूरा होल का स्क्वायर। भाई यहां सिंपल है, समेशन खोलना है आराम से। 1 से 3 यानी 1 यहां गया होगा, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का, 3 टर्म तक था तो 3 तो ले गए, लेस देन ये 1 गया होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 पूरे होल स्क्वायर। सब वैल्यू आपने मानी हुई है, डाल दीजिए। x1 कितना था बॉस, x1 कितना था मेरा 1 था, x2 कितना था 2 था, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ होगा, x3 कितना था 3 था, 3 का स्क्वायर 9 हुआ होगा। इसको लिख लो, सब कुछ बता देगा, नंबर सब कुछ बता देगा। लेस देन कर लेते हैं भाई, ब्रैकेट
x1 1 था, x2 2 था, x3 3 था, इनका होल स्क्वायर कर दिया। सही भाई, यानी कि ये हो गया 9 1 10, 10 4 14, 14 3 42, यानी इस साइड आ गया 42, लेस देन बोस 3 2 5, 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36। आप खुद बताइए 36 क्या 42 से बड़ा है? 36 क्या 42 बड़ा है? नहीं भाई, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सिंपल है बॉस, इतना ऑप्शन दे सब काटते चले जाएंगे और इस तरह कोई भी करते जाए, हम अपनी अप्रोच से करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने सब नंबर लिया, समेशन खोलने का तरीका बता दिया, x1 x2 x3 स्क्वायर था, स्क्वायर भी लिख दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं था तो सीधे लिख दिया, उसके बाद होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लिख दिया, पूरा सेट कर दिया, वैल्यू मानी हुई थी 36 42 से बड़ा नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट। अब दूसरे तीसरे ऑप्शन को इतना नहीं लिखेंगे, एक लाइन में आप समझिएगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं भाई, यहाँ पे कर दे रहे हैं, बी ऑप्शन के पास गए। अब सोचिए ये 1 से 3 गया होगा, जब 1 से 3 गया होगा तो कुछ इसी तरह का आया होगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, बस यही 3 नहीं हुआ होगा। 1 से 3 x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, यानी आया तो यही हुआ होगा ना भाई, 1 प्लस 4 प्लस 9, यानी 9 1 10 4 14, यानी आपको यहाँ पे 14 मिला होगा। अब चूंकि मैंने इतना समझा दिया है तो अब दूसरे वाले को थोड़ा सा स्पीड से लिख दे रहे हैं भाई, बस यहाँ पे n नहीं था तो वही 3 नहीं आएगा, है तो यही वाली चीज, ये वाला देखिए तो यही वाली चीज है और ये वाली चीज यही है, यानी 9 1 10 4 14, यानी यहाँ 14 हुआ होगा। फिर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लो भाई, i इक्वल टू 1 से n xi। अब आ जाओ, यही वाली चीज ये भी आपने निकाली थी, ये वाला ये वाला ये वाला, 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 14 36 से बड़ा नहीं होगा भाई, बी ऑप्शन कट गया भाई। ये वाला मैंने चूंकि एक लाइन में लिख दिया, ये वाले मैंने आपको पूरा समझा दिया था भाई। 1 से n तक xi का स्क्वायर अभी हम लोग यहां निकाले थे, ये पूरा क्वेश्चन, ये 9 1 10 4 14, बस यहाँ पे n नहीं था तो यहाँ पे नहीं था तो सिर्फ 14 लिख दिया। और ये वाला पोर्शन तो एज इट इज ये वाला है बॉस, देख लो, और इसको निकाल के हम पहुंचे थे 36 पे, 36 लिख दिया। 14 36 से बड़ा नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन में कट। आ जाओ बॉस सी पे आ जाओ, 1 से n xi का स्क्वायर, देख भाई 1 से n xi का स्क्वायर वही हुआ 1 से 3 xi, फिर वही सेम वाला, फिर ये सेम वाला, यानी 9 1 10 4 14, ये हमारे पास 14 हुआ होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इनके पास जो भाई 1 से n xi, यानी ये वाला आपका सेम यही वाला हुआ होगा, सेम ये वाला हुआ होगा, 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी ये टोटल 36 हो गया होगा, n को 3 लिया था, यानी 3 इंटू 36, यानी ये हो गया आपका 14 इज ग्रेटर इक्वल टू 6 3 18 के 8, हंसी लगाए 3 3 9 10, यानी 14 108 से बड़ा नहीं होगा। बॉस ये वाला खत्म हो गया, नन को हम लोग मार दिया जाए। कैसा लगा बॉस? सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया। भाई ये वाला मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद तो हर ऑप्शन में ये सब टर्म यूज हो रहे थे तो मैंने सीधे वैल्यू डालना शुरू कर दिया, क्योंकि बार बार हम क्यों एक्सपेंशन करेंगे, जब एक बार मेरा क्लियर हो गया था तो उतना स्टेप में आपको रोक रहा था। पहले बारे में नहीं आया, दूसरे वाले में ये जब निकाल ही लिया था xi का स्क्वायर 1 से 3 में तो डायरेक्ट 14 लिख दिया था, और इसका हम लोग निकाले थे, सीधा इसका निकाले थे भाई 1 से 3 xi का स्क्वायर कितना था बॉस? 36 था, 36 लिख दिया। उसके बाद थर्ड वाले में गए, ये 36 था ही, बस n चूंकि 3 था, 3 से इंटू कर दिया 108, और ये अभी आपने निकाला है भाई, यही वाला निकाला आपने, ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो कि यहाँ भी है 1 से 3 में, 1 से 3 xi का स्क्वायर जो आपने निकाला था 9 1 10 4 14, इस 3 से मतलब वहां 3 नहीं है तो 14 108 से बड़ा नहीं होगा, यानी हम लोग ने नन मार दिया। कैसा लगा मेरा इनइक्वालिटी का समेशन वाला का पहला क्वेश्चन? ये आईटी निमसेट बीएचयू हर एग्जाम में आया है, और अगर ये आपके पास ये अप्रोच रहेगी तो ये इनइक्वालिटी आगे पीछे करता रहेगा। तुम्हें बस आपको सिर्फ यही अप्रोच लागू करनी है, आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लीन हिट होगी एकदम बैट के बीचों बीच। डन है बॉस?
हटा दो इसको, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन, बस थोड़ा ऑप्शन चेंज करेंगे हम। पहला ऑप्शन डाल दे रहा हूं ये वाला, दूसरा ऑप्शन डाल दे रहा हूं वहां लेस देन इक्वल टू था, एक यहां डाल दे रहा हूं 3n, ठीक भाई, xi का होल स्क्वायर है, लेस देन इक्वल टू i इक्वल टू 1 से xi का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बात तो वही होगी, b ले लिया, c ले लिया, इसको d ले लिया, ठीक है भाई, कर लेते हैं सेम वही, बस थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया है, एंड दिस वन ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। हमको ऑप्शन मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, फिर क्या वैल्यू मेरी सेट है पहले से 1 2 3, एन को 3 लिया ही है, डाल दे भाई यहाँ पे, फिर वही जैसे करते थे, ऑप्शन ए पकड़ लिया, एग्जाम में आईटी में आ चुका है क्वेश्चन, आपको फिर बता दें। तो आपने यहाँ 3 लिखा होगा, 3 लिख दिया, फिर आप बनाए होंगे समेशन, या फिर से अच्छे से इसका एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, 1 से 3 लिखा, xi का स्क्वायर लिखा, लेस देन लिखा, समेशन i इक्वल टू 1 से n xi का होल स्क्वायर लिख दिया भाई, ठीक है। तो कर लेते हैं 3 ब्रैकेट में, ये फिर 1 से 3 क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, x1 1 था माना है आपने, x2 2 था, 2 का स्क्वायर 4, x3 का था मेरा 3 था, 3 का स्क्वायर 9, ये मेरा इसके लिए बन गया, लेस देन इक्वल टू, इनके पास चलते हैं भाई 1 से 3 x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर भाई, सेम उसी तरह है, बस उसने थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया था। तो कितना हो गया, 9 1 10 4 14, 3 42, ये हो गया, लेस देन इक्वल टू 3 2 5 1 6 का स्क्वायर 36, 36 42 से बड़ा होगा नहीं बोस, ये वाला ऑप्शन गया मेरा, सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करके उन्हें दे दिया। अब कुछ सोचो आप, बी वाला फिर वही, i 1 से n xi का स्क्वायर, i 1 से n यानी 3 xi का स्क्वायर, अभी आप निकाले हैं कितना, ये निकाले हैं 9 1 10 4 14, लिख दीजिए भाई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो 14 ही आएगा ना भाई, 9 1 10 4 14, और इसका कितना निकाले हम लोग भाई, इसका 3 2 5 1 6 36, 14 36 से बड़ा नहीं होगा, बस ये ऑप्शन चला गया, सी पे आ जाइए। अब ये भी तो आपको बड़ा ही दिख रहा है, होगा ही नहीं, देख लो, 1 से n xi का स्क्वायर, फिर वही 1 से n xi का स्क्वायर, फिर निकाल दे 9 1 10 4 14, ये हुआ होगा, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा भाई, n को 3 डाला, ये 3 क्या 9 हो गया, 9 इंटू और 1 से n xi का स्क्वायर, यानी ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन, 3 2 5 1 6 36 भाई, 36 से 9 को इंटू करेंगे तो ये तो छोटा ही होगा, मतलब ये वाला ये छोटा होगा, ये इनसे बड़ा कैसे होगा, 14 इस ग्रेटर इक्वल टू, ये कभी होगा नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन कट, बोस फिर ना क्या बार बनाना, तुम क्या कर सकते हैं, राइट आंसर है तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए इस तरह के, और इस तरह क्वेश्चन में जिस तरह भी आएंगे समझने वाले, आप यही अप्रोच से करिएगा, कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। पहले मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा तीसरा बार बार वैल्यू यूज हो रही थी तो आप बार बार डालते जाइए, बात खत्म होगी बॉस, ठीक है। ये समझने वाले को हैंडल करने का तरीका, 2 क्वेश्चन बहुत है इस तरह के किसी भी क्वेश्चन पे अटैक करने के लिए। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। चलिए अब 2 अलग वैरायटी ले लेते हैं, ये भी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो भी एग्जाम में आए हुए हैं। क्या है भाई, करा P Q R एनी रियल नंबर, करा P Q R एनी रियल नंबर। अब उसने अपने ऑप्शन देना शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन मैक्स
P कॉमा Q लेस देन मैक्स P कॉमा Q कॉमा R हो गया भाई। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, मिन P कॉमा Q इज इक्वल टू 1/2 P प्लस Q माइनस मॉड ऑफ P माइनस Q। मॉड मतलब उसके अंदर जो भी जाएगा हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। फिलहाल अभी लिखना ही। तीसरा ऑप्शन लीजिए भाई, मैक्स P कॉमा Q इज इक्वल टू मिन P कॉमा Q कॉमा R। और चौथा ऑप्शन है मैक्स P कॉमा Q मिन P कॉमा Q कॉमा R। ठीक है भाई, तो दो क्वेश्चन आपको मैंने समझना कराया। अब थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन देख लो, ये भी आपको एग्जाम में दिखेंगे और ये एग्जाम के है भी, और इस वैरायटी के क्वेश्चन वो डाल भी सकता है। तो हम आपको बता देते हैं उसी अप्रोच से, और आप देख के भी अब धीरे धीरे समझने लगोगे मेरे साथ रहते रहते कि आपको कब कहां पे क्या करना है। चलिए, तेरा P Q R एनी रियल नंबर है, ठीक है भाई। मैं जरा नंबर लेने फिर से भाई, P को 1, Q को 2, R को 3। जहां पे डबलिंग होगी नंबर चेंज कर लेंगे। जरा चलते हैं, अब जरा पहले ऑप्शन के पास जाओ। 1 2 3 ले गए तो P को 1 डाला और इसको 2 डाला। यहां पर लिख देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। जब पहले ऑप्शन के पास गए, यानी यहां मैक्स लिखा, P को 1 Q को 2, यानी 1 2 हो गया भाई। फिर करा लेस देन मैक्स 1 2 3। अब खुद सोचिए, 1 2 में मैक्स क्या है भाई, 2 है, 2 लिख दिया। इस ग्रेटर देन 1 2 3 में मैक्स क्या है भाई, 3 है, तो 3 लिख दिया। तो फिलहाल 3 2 से बड़ा है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा आ रहा है, आने देते हैं भाई। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, बी वाला, मिन ऑफ P कॉमा Q, मिन ऑफ P कॉमा Q। तो P 1 था, Q 2 था। अगर 1 2 डाल दोगे तो 1 2 में मिनिमम क्या है, बोस 1 है, तो यहां मैं 1 लिख देता हूं, इज इक्वल टू, अब सीधा लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में P प्लस Q, 2 + 1 3 हो गया, माइनस मॉड लगा दिया P माइनस Q, 1 में से 2 गया तो -1 बचेगा, यानी यहां -1 कर दिया, मॉड लगा दिया, इसको बंद कर दिया। अब खुद सोचिए, ये हो गया 3 और ये -1 का मॉड है, यानी कि 1, यानी ये पूरा 1 आया होगा, और 3 में से 1 गया होगा 2, 2/2, ये भी 1 आ गया, यानी फिलहाल अभी ये भी सही है बॉस। बात समझिएगा, डबलिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन आ जाइए आप, सी पे जाइए, मैक्स P कॉमा Q। 1 2 में मैक्स क्या होगा बॉस, 2 होगा, तो 2 लिख दिया। मिन P कॉमा Q कॉमा R, P कॉमा Q R में सबसे छोटा कौन सा है बॉस, 1 है, चूंकि यहां लिखा है इसलिए छोटा ले रहे हैं। 1 2 1 से बड़ा नहीं होगा, आपको जाना होगा। चलो कम से कम एक ऑप्शन कटा, चौथे पे आ जाओ। डबलिंग भी आपको समझा देना, डबलिंग होने में क्या करते हैं। मैक्स P कॉमा Q, मैक्स क्या है बॉस भाई, 1 2 में बड़ा कौन सा है, तो 2 ही तो है, तो 2 लिख दिया यहां पे, लेस देन मिन P कॉमा Q कॉमा R, P कॉमा Q कॉमा R में मिन क्या है बॉस, 1 है, 1 2 से बड़ा तो होगा नहीं, तो कम से कम ये ऑप्शन भी चला गया। आपके पास 2 ऑप्शन फंसे हैं, उसमें घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा नंबर चेंज कर दिया जाए। जो आपने 3 2 1 लिया था, 2 ऑप्शन में आपका 1 2 3 आया, 2 ऑप्शन खड़े हो गए। जो 3 2 1 लिया था इसको चेंज कर दो। अब थोड़ा इसको चेंज कर दे रहे हैं, P को 3 ले रहे हैं,
P को 3, Q को 2 ले लेना है, R को 1 ले लेना है। आप कहोगे बार बार करते नहीं, जब आपका हाथ सेट होगा तो आप पहली बार में नंबर में सेट ही कर लोगे। हम जानबूझ से बता रहे हैं कि डबलिंग से भी आप उससे वाकिफ रहो, और 2 ऑप्शन है तो घबराइए नहीं, नंबर चेंज कर दीजिए, अपने आप पहुंच जाएंगे। अब मैंने क्या किया बॉस, P को 3, Q को 2, R को 1 ले लिया। जो काट चुके हैं अब उसको चेक करने का मतलब नहीं है, अब जो बचे सिर्फ उसी को चेक किया जाएगा। चलिए यहां चलते हैं, मैक्स P, Q, तो P 3 था, Q 2 था, P 3 था, Q 2 था, तो उसमें बड़ा क्या होगा बॉस, पहले ऑप्शन चेक कर रहे हैं। 3, 2 में बड़ा क्या था, 3 था, 3 लिख लिया। लेस देन मैक्स P, Q, R, यानी 3, 2, 1, तो 3, 2, 1 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, तो 3 कभी 3 से बड़ा होगा, नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन मेरे दूसरे बार चेकिंग में चला गया। फिर से 2 ऑप्शन काट दिए थे 1, 2, 3 में, जब डबलिंग हुई तो मैंने वैल्यू चेंज कर दी। आपको तरीका बता रहे हैं, अगर ऐसा हो तो आप ऐसा करिए। तो यहां पे डाला मैक्स P, Q, अब मेरा P और Q चेंज है, P 3 है, Q 2 है, 3, 2 में 3 बड़ा होगा, 3 लिख लिया। मैक्स P, Q, R, 3, 2, 1 में बड़ा कौन है, 3, 3 से बड़ा नहीं होगा, ये काट दिया। अब पहली बात तो यही बचा, मार सकते हो, नहीं तो हम आपको चेक करके बता सकते हैं। चलिए कैसे, ऑप्शन बी लिया, मिन P, Q, P, Q, 3, 2 में छोटा क्या है बॉस, 2, यानी इस साइड 2 आ गया, अगर इधर भी 2 आ गया तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए करते हैं, 1/2 ब्रैकेट में P प्लस Q, 3 प्लस 2 5 हो गया, माइनस P माइनस Q, 3 - 2, तो 3 - 2 करोगे तो 1 ही आएगा, मॉड लगेगा तो भी 1 आएगा, यानी अल्टीमेटली ये पूरा पोर्शन 1 दे दिया, यानी 5 - 1, यानी ये हो गया 1/2 इंटू 4, 2 से 2 काट दिया, 2 = 2। ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है। कैसा लगा बोस, ज्यादा भाई डबलिंग का भी जानबूझकर बता दिए कि अगर एक बार में 2 आंसर आ जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू घुमा दो, वैल्यू जो 1, 2, 3 है उसको 3, 2, 1 कर दो, आराम से तुमको बता देगा। ये 1, 2, 3 में काट दिया था, 2 ऑप्शन गायब हो गए, इनके लिए 1, 2, 3 में दोनों आ रहा था, क्योंकि राइट एक ही होगा। 3, 2, 1 लिया, 3, 2 में गलत हो चुका था, तो चाहते तो मार देते, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए मैंने इसको भी करा दिया कि 3, 2, 1 पे जाके ओके कर जाएगा। डन है बॉस, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। इसी वैरायटी का क्वेश्चन और लेते हैं। और ये P, Q, R ऐसे लिखा रहेगा। चलिए देखिए, कर दिया, मिन P, Q = 1/2, ये वैसे ही है। मैक्स P, Q = मिन P, Q, R, ये वैसे ही है। मैक्स P, Q = ये थोड़ा चेंज है, (1/2) P plus Q माइनस मॉड ऑफ P माइनस Q। अब ये मैंने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया ऑप्शन में। इस तरह बहुत क्वेश्चन है बॉस, जितना बनाता जाए आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं लोग इसको करते हैं। चलिए, तो P, Q, R एनी नंबर फिर ले सकते हैं। फिर इसके बाद 1, 2, 3 लेता है, चलो इस बार चेंज करके चलते ही हैं। P को ले लेते हैं हम लोग 3, Q को 2, R को 1, भाई ले लिया। जब चलो तो अब यही चेक कर लो, P, Q 3, 2, 3, 2 में मैक्स क्या होगा बॉस, 3 होगा। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं यहाँ पे, यानी ये 3 हुआ होगा, इज इक्वल टू मैक्स P, Q, R, तो 3, 2, 1 में मैक्स क्या हुआ होगा बॉस, 3, 2, 1 में मैक्स क्या हुआ होगा, 3। फिलहाल पहला ऑप्शन मेरा अभी चल रहा है, चलने दो। इनके बाद आ जाओ भाई, दूसरा ऑप्शन मिन P, Q, मिन क्या है बॉस,
2 आया है, ठीक है। और 1/2 p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू, ये भी हम लोग निकाले थे, अभी नहीं निकाले भी थे, फिर आपको दिखा देते हैं। इधर 2 आ जाएगा, ये p प्लस क्यू 3 2 5, 3 2 5 यहां हुआ होगा, यहां 5 हुआ होगा, माइनस p माइनस क्यू, p माइनस क्यू 1 हुआ होगा, यानी ये 5 माइनस 1 1/2, यानी ये 2, यानी ये भी अभी तो फिलहाल होल्ड कर रहा है, इसको भी रखे रहो बॉस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन ले लेते हैं। मैक्स पी कोमा क्यू, पी कॉम क्यू मैक्स क्या भाई 3 है, इज इक्वल टू, ये समझाने के लिए थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहे हैं, आपको क्लियर रहे। मिन पी कोमा क्यू कोमा आर, पी कोमा क्यू कोमा आर में मिनिमम क्या है बॉस 1, 3 1 से बड़ा नहीं होगा, ये तो हट ही जाएगा, ये ऑप्शन हटा देते हैं। अब आता है चौथा ऑप्शन, मैक्स पी कोमा क्यू, पी कोमा क्यू में क्या है भाई मैक्स, मैक्स है 3 इज इक्वल टू, और ये भी निकाले हो 1/2 पी प्लस क्यू माइनस मॉड ऑफ पी माइनस क्यू, क्या निकालो बॉस 2 निकाले हो, तो 3 2 से तो बड़ा नहीं होगा, यानी एक बार फिर हम लोग डबलिंग में है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इस बार मैंने जान लिया था P3 Q2 R1, हम लोग क्या करेंगे चेंज कर देंगे, P को 1 Q को 2 R को 3, किसके लिए, बाकी जो बचे 2 ऑप्शन है, फटाक से आंसर अब देखिए, यहां गए और यहां चेक कर दे रहा हूं मैं, मैक्स P कोमा Q, P कोमा Q मैक्स क्या बॉस 2 है, 2 लिख दो, इज इक्वल टू मैक्स P कोमा Q कोमा R, P कोमा Q कोमा R में मैक्स क्या है बॉस 3 ही तो होगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया, यानी यही बचा है, चाहो तो निकाल के देख लो आएगा। मिन P कोमा Q, P कोमा Q मिन क्या है बॉस 2 है, और ये तो निकालते निकालते थकी के बाद 2 लिखे भी हैं, 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये वाला ऑप्शन आपका फाइनली करेक्ट हो गया। हम जानबूझ के इसमें डबलिंग बता कर रहे थे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, अगर डबलिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर चेंज करती है, उसी नंबर घुमा दीजिए या कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, बार बार वो हर नंबर प्रूव नहीं करेगा, कोई समेशन कोई इक्वलिटी कोई ट्रिग्यू लिखी हुई है उसको हर नंबर पे प्रूव करना होगा, जिस नंबर पे गलत होगा उसको वहां से हटा देंगे। ये मेरे ये ITA के कुछ समेशन वाले और कुछ ये मिन मैक्स वाले क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेने की कोशिश करेंगे, अभी इतना करते हैं, धन्यवाद, जय श्री राम।